नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से है, जहां मध्य प्रदेश में भारत के सबसे बड़े एनसीएल का विस्थापन होने जा रहा है। एनसीएल के विस्थापन के विरोध में वार्ड नंबर 9 के पार्षद शेखर सिंह और वार्ड नंबर 7 के पार्षद शिवशंकर प्रसाद और वार्ड नंबर 5 के पार्षद पति चंद्रिका प्रसाद और वार्ड नंबर 8 के पार्षद पति आशीष अग्रवाल सभी पार्षद विस्थापन को लेकर विरोध जता रहे हैं, क्योंकि एनसीएल सिंगरौली क्षेत्र की जनता को यहां से हटाना चाहती है, लेकिन किसी को लिखित में मुआवजा नहीं मिला है, सिर्फ मौखिक कहा गया है, जिससे मोरवा नगर निगम के क्षेत्र की जनता काफी परेशान है। एनसीएल खदान में जब ब्लास्टिंग करवाता है तो लोगों के घर हिलने लगते हैं। कलेक्टर, सीसीएल के अधिकारी और यहाँ के जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक किसी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आने वाले समय में कोई भी घटना घट सकती है। सभी पार्षद लोग कह रहे हैं कि अगर एनसीएल अपना रवैया नहीं बदलेगा और अपने मनमानी करेगा तो बहुत बड़ा आंदोलन होना निश्चित है। मैं पहुंच चुका हूं सिंगरौली जिला मोरवा में, जहां पर विस्थापन को लेकर के महायुद्ध चल रहा है, सीएमडी का, एनसीएल का और हमारे पार्षद जी का। मैं बात कर रहा था, हमारे साथ बहुत सारे पार्षद जुड़ चुके हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद है शेखर, उनसे भी जानना चाहूँगा। शेखर जी, बताइए कि जिस तरीके से विस्थापन को लेकर चर्चा हो रही, बड़ा जोर गरमाया हुआ है, क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की, क्या कहना चाहेंगे? आपको मेरा नमस्कार है जी। देखिए, विस्थापन यहाँ का ज्वलंत मुद्दा तो है ही भाई। हम लोग 3-3 पीढ़ियों से बसे हुए हैं और अचानक अब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो कष्ट और दुख तो है ही। देखिए, हमारी मांग इतना ही है कि जो आप हमको दे रहे हो उसको लिखित में हमें देना चाहिए। नापी तभी हो पाएगी, नापी हम ऐसे नहीं करने देंगे। हम लोगों ने वार्ड क्रमांक 10 में बहुत कुछ देखा है, उससे हमें सीख मिली है कि एनसीएल की चमड़ी मोटी है, वो समझने वाले लोग नहीं है। हमारी जितनी मांगे हैं, मैंने 24 सूत्र की मांग दी थी इनसे को, हमारे विस्थापन मंच के द्वारा दी है। उस 24 सूत्र की मांग को मूल तरीके से जवाब दिया गया है, स्पष्टीकरण नहीं किया गया है कि हमें क्या दोगे। हम कहते हैं नापी कराने को मैं भी तैयार हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नापी नहीं होने दूंगा, नापी मैं चाहता हूँ, मगर हमें स्पष्ट लिख के तो दो कि हमको दे क्या रहे हो। हमारी बसाहट, मतलब जो भी काम इसको करना चाहता है मौखिक लेखी नहीं कर रखा है। मौखिक लेखी करेंगे तो फंसेंगे, तो हमको लिखित चाहिए। जब तक लिखित नहीं होगा तो उसका क्या जवाब होगा? कोर्ट में कैसे जाएंगे? अगर जाना भी होगा तो कोर्ट में कैसे जाएंगे? जब हमें देगा तभी तो हम कुछ कर सकते हैं। तो हमारा विस्थापन कहाँ हो, हमारा रेट क्या है, हमारी अगर हमको विस्थापन नहीं दे रहे हो तो क्या रेट का पैसा क्या दे रहे हो, ये सब लिखित होनी चाहिए। तब उसके बाद हम लोग नापी कराने के पक्ष में हैं। और जिस तरीके से कल हम देखे थे कि कल जो गरमाया हुआ था मोरबा में विस्थापन को लेकर के, क्या मामला था? सिंगरौली विस्थापन मंच के सदस्य मैं भी जी हाँ, किन कारणोंवश हम लोगों को वहाँ से हटा दिया गया हम नहीं जानते हैं। हम लोगों ने नया विस्थापन मंच बनाया था, जिसका नाम सिंगरौली पुनर्स्थापन मंच करके बना हुआ था। हम लोगों को एक पेपर में न्यूज़ आया था कि कल इतने बजे अग्रवाल धर्मशाला में पहुंचना है। हम जनता के रूप में वहां पहुंचे थे, एक व्यक्ति के रूप में पहुंचे थे। हमारा भी दर्द था कि हो सकता है कि हमसे ज़्यादा जानकारी उनको सीएमडी साहब ने दिया हो, तो हम पूछना चाहते थे। और जब पूछने पे हुआ तो उन लोगों ने हम लोगों से बदतमीजी से पेश आया, इसलिए वो बातें तू में स्थिति बनी। अच्छा शेखर जी, बताइए कि आज तक आप लोग सीएमडी से मुलाकात नहीं आप लोग की? एक सीएमडी से तो हमारी पुनर्स्थापना मंच के द्वारा हुई है, व्यक्तिगत पार्षदों का इन्होंने लिया नहीं है। क्यों नहीं? आज तक पार्षदों को ना सीएमडी साहब या उनके कोई सक्षम अधिकारी ने हमें बुला के और जनता की बात हितों के बारे में बोला है। हम लोग एक आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। हम सारे पार्षद 11 वार्ड के पार्षद एक तैयारी कर रहे हैं कि एनसीएल जब तक हम लोगों के विचारों को नहीं सुनेगी तब तक नापी में हम लोग रोक लगाएंगे। क्योंकि आज तो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पास लोग आते हैं, सवाल करते हैं। एक बार मुझे और हम सब पार्षद भाइयों को बुलाया गया था, मात्र कब, जब ड्रोन सर्वे का मैंने विरोध किया था तब बुलाया था, उसके बाद आज तक नहीं बुलाया। धन्यवाद शेखर जी बात करने के लिए। शिवशंकर जी, बताइए कि जिस तरीके से मैं यहाँ पे देखा हूँ कि जब इनका ये ब्लास्टिंग होता है और लोग घर के अंदर रहते हैं तो लगता है कि इनका घर गिर जाएगा, और अभी तक सीएमडी है जो एनसीएल है बिल्कुल चुप बैठा है। क्या कहेंगे इसके बारे में, क्यों मौन धारण नहीं है? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। अभी ब्लास्टिंग को लेकर थाने पर
जिला के हमारे मुखिया माननीय कलेक्टर साहब, एसपी साहब सबकी बैठक हुई थी, जिसमें आपका यही प्रश्न मैंने उनसे किया था कि अगर कोई क्षतिग्रस्त होता है बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका क्या है, उसको कुछ मुआवजा देंगे, जो घायल है उनका इलाज कराएंगे कि नहीं कराएंगे। तो उसमें एनसीएल ने गोल मोल जवाब देते हुए कहा कि हमारा मात्र 150 मीटर तक ही इसका प्रभाव है ब्लास्टिंग का, जो गिरता है घर उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें कई मकान हमारे वार्ड में क्षतिग्रस्त हो भी चुके हैं, इसका भी मैंने वहाँ पर विरोध किया, लेकिन एनसीएल द्वारा कोई भी हम लोगों को संतुष्ट जवाब। और यहाँ के जो जिले के कलेक्टर हैं क्या भी मौन धारण किए हैं, उनको सर्वे करना चाहिए, आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहे हैं? अभी तक तो यही लग रहा है कि बिल्कुल मौन ही धारण किए हुए हैं। क्या दबाव है एनसीएल का कि क्या है, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। 1 से लेकर 11 वार्ड तक के हम लोग पार्षद का यहाँ पे निर्माण कार्य पर भी बहुत प्रभाव पड़ चुका है। हम लोग विकास कार्य नहीं करा पा रहे हैं अपने अपने वार्डों में। इधर एनसीएल हम लोगों को स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है कि आखिर मुआवजा देगा तो क्या देगा, 1 लाख देगा कि 2 लाख देगा, 10 लाख देगा, कुछ तो क्लियर करे। बिल्कुल कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है और इसका हम लोग विरोध करते हैं। और पूरे पार्षद मिलकर, क्योंकि जनता ने हम लोगों को चुना है, पूरे पार्षद मिलकर मोरवा के समस्त जो आपका विस्थापन होने जा रहा है इसका विरोध कर रहे हैं। पार्षद जी, बताइए कि जिस तरीके से देखा गया है कि कलेक्ट्रेट यहाँ सिंगरौली में रजिस्ट्री में रोक लगा दी गई है, रजिस्ट्री बंद है, अगर किसी व्यक्ति को जरूरत पड़ती है अपनी जमीन नहीं बेच पा रहा है, इधर एनसीएल चुपचाप बैठा हुआ है, दबाव बना रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप लोग? देखिए, नमस्ते पहले और सबसे पहले तो आपको मैंने बता दें कि एनसीएल बहुत कूटनीतिक रचना कर रहा है। सबसे पहले इसने तो हमारे जो मोरवा की एकता थी, प्रेम था, उसको इसने ख़त्म कर दिया। आपस में लड़ा दिया। कल मुझे इतना दुख लगा है कि एक तरफ हमारे बुजुर्ग थे, एक तरफ मेरे भाई थे, और इस एनसीएल के चक्कर में तू मैं हुई। इसका मुझे बहुत खेद दुख है और इसका पूरी जिम्मेदारी एनसीएल के ऊपर है। अगर एनसीएल हमको क्या देना चाहती है, हमारे भाई मांग रहे हैं, जो मांग रहे हैं एक सहमति वो मेरे को दे कि हम इस रेट पे आपको यहाँ पे आपको मिलेगा। अगर जिस तरीके से एनसीएल बिल्कुल अपना खेल खेल रहा है, आप पार्षद 11 मतलब जितने पार्षद हैं आपके 11 पार्षद हैं, अगला कदम आप लोग का क्या होगा? क्या करेंगे आप लोग? अभी हम लोग तो धरना प्रदर्शन करेंगे, क्या करेंगे? पहली बात तो सुन लीजिए कि हम लोग को मैनेजमेंट ने अभी तक पूछा ही नहीं, पार्षदों को मैनेजमेंट ने पूछा ही नहीं कि कहाँ। पहला जो था ड्रोन जब उड़ना था तो उन्होंने पूछा, इसके बाद उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था वार्ड पार्षद के नाम से। इसके बाद न उसमें कोई मैसेज आया, न कोई लिखित सूचना आई अपने पास कि हम क्या करने जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसके बारे में भी जानकारी नहीं दी। एनसीएल केवल गोल मोल हम लोग को घुमा के। धन्यवाद। हमारे साथ चंद्रिका भाई जी हैं, भैया ये बताइए कि जिस तरीके से मोरबा में सबसे बड़ा देखा जाए कि मोरबा में बहुत ज़्यादा एनसीएल का जो घिनौना चेहरा सामने आ रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? और पार्षदों को जब नहीं दी जा रही कोई तो क्या करेंगे आप लोग? क्यों नहीं पूछा जा रहा पार्षदों को, क्या कारण है? जैसा कि ड्रोन सर्वे से पहले एक बार हम लोग को बुलाया गया था, हम लोग वहाँ पहुँचे, वार्तालाप भी हुई, उसमें हमारे बड़े भाई बता चुके हैं। उसके बाद से हम लोगों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है। अब अगला कदम क्या होगा? जिस तरीके से माहौल गरमाया हुआ है मोरबा का, सिंगरौली जिले का, इस एनसीएल और कलेक्टर की वजह, तो क्या करेंगे? अगली कार्रवाई क्या होगी आप लोग? क्या होगा पार्षदों का? अगर हम लोग की भाई मांगे नहीं पूरी तो हम लोग आंदोलन करेंगे सब पार्षद मिलकर, क्योंकि जनता हमसे पूछती है, जनता हमारे पास आती है कि भैया क्या हो रहा है, हम लोग क्या जवाब दें, हम लोग को कहीं से कोई जानकारी नहीं मिलती है, हम लोग कहाँ जाएं, किससे कहें, है तो इसका दर्द उनको तो हो नहीं रहा है, दर्द तो हम लोगों को हो रहा है। हमारे यहाँ का सब कुछ उजड़ के जा रहा है और हम लोग को ये बताया नहीं जा रहा है, जबरदस्ती तानाशाही किया जा रहा है, न बताया जा रहा है, न कुछ। जनप्रतिनिधियों को तो एकदम इग्नोर कर दिया गया, उनको कहीं पे उनकी पूछ नहीं है। तो अगला कदम यही होगा, अगर यही होगा तो आंदोलन होगा भैया। आप लोगों की मांगे अगर पूरी नहीं करता है, लिखित में जो भी काम नहीं करता है, तो अगला आंदोलन होगा। जी बिल्कुल, हम लोग 11 पार्षद मिल के हम लोग इसके बारे में विचार विमर्श करेंगे, रूपरेखा बनाएंगे, उसके बाद बहुत जल्द देख रहे हमारे साथ मोरबा के सिंगरौली जिले के 4 पार्षद जुड़े थे,
जिसमें सभी का कहना है कि एनसीएल जो भी करे लिखित में करे, मौखिक में ना करे, क्योंकि मौखिक का कोई मतलब नहीं है। और कई घटनाएं घट चुकी है। जिस तरीके से यहाँ पे ब्लास्टिंग को लेकर चर्चा हो रही है कि इतनी बड़ी ब्लास्टिंग होती है, अगर कोई भी घटना घटती है तो इसका जिम्मेदार यहाँ जिला का कलेक्टर होगा, एनसीएल होगा। इस चीज़ को आगे पार्षद लोग कह रहे हैं कि अगर हमारी मांगों को पूरी नहीं किया जाएगा, जनता के पक्ष में बात नहीं होगी, तो हमारा बड़ा आंदोलन होने में देरी नहीं लगेगी। संजय पांडे, सी न्यूज़ भारत, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।